आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रसंग आप श्रवण करिएगा और निवेदन करूंगा समस्त श्रोता बंधुओं से हमारे चैनल को श्रवण करें और लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रसंग भगवान कन्हैया की पावन गाथा राधा माधव के प्रसंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर कल्प में भगवान का अवतरण होता है। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ता है, दिन दुखी भक्त भगवान को पुकारते हैं, तब तब प्रभु अवतरित होकर के अपने दीन भक्तों का दुख दूर करने के लिए भूतल पे आते हैं। जैसा कि बात को श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, कलप कलप लगे प्रभु अवतारहि और चारु चरित भगवान का अवतरण होता है और अपने भक्तों के प्रति अनेकानेक लीलाएं करते हैं। उस समय की लीला का श्रवण करें जिस समय बाल अवस्था में भगवान कृष्ण वृंदावन में विराजमान है और अपने ब्रजवासी भक्तों के बीच में अनेक प्रकार से यमुना पुल पे खेल खेला करते हैं। एक तरफ बरसाने की बालाएं, वृंदावन की बालाएं, बरसाने के गोपगण, वृंदावन के गोपगण, समस्त भक्त यमुना जी के पुल पे खेल खेलती हैं। आज उसी बीच में भगवान कन्हैया भी विराजमान है। सभी भक्तों का भगवान कृष्ण से असीम प्रेम है, फिर भी इतने बड़े संसार में सबका प्रेम सबसे निराला विलग विलग होता है, एक जैसा भाव नहीं रहता। कुछ भक्त ऐसे जो भगवान से प्रेम भी करते हैं और अपने गृहस्थी में भी व्यस्त रहते हैं। यही सारे संसार का भाव है। फिर भी एक विचार है हमारे विद्वानों का, कथन है कि शक्ति शक्ति में ही प्रविष्ट होती है। जैसे किसी कवि ने लिखा है, कि पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, जैसे को तैसा मिले और मिले नीच उसी भाव में बरसाने में विराजमान राधिका महाराज दशभानु की सुपुत्री जो उन बालाओं में समस्त भक्तों के साथ खेल खेला करती हैं, भगवान कन्हैया से जिनका अनन्य प्रेम है, क्योंकि राधिका शक्ति स्वरूपा है, साधारण नहीं। जिस प्रकार से शक्ति उसी प्रकार शक्तियों में प्रविष्ट हो जाती है। जैसे एक गौ का बछड़ा और उसकी माँ 100 गौओं के बीच में हो और वो बछड़ा जब अपने बंधन से छूटता है तो उन 100 गौओं के बीच में अपनी माता के पास पहुंच जाता है
ठीक उसी प्रकार से राधिका शक्ति स्वरूपा है और भगवान कन्हैया ब्रह्म के अवतार है। आज दोनों में आदमी प्रेम हो गया। एक दिन राधिका भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सामने से चलती और वृंदावन में जाकर के भगवान कन्हैया के तलाश करते 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 मैया यशोदा के महल की तरफ प्रस्थान कर दी। जैसे जाकर के बरसाने में पहुंचती बालाओं ने रोका और पूछने लगी राधिका आज क्यों आई हो? किस लिए? राधा कहती मैं तो भगवान कन्हैया से मिलने आई, उनका दर्शन करने के लिए आई हूँ। आज भगवान कृष्ण यमुनापुर पे विराजमान है। एक भक्त भागा और जाकर के भगवान कन्हैया से कहता है कि कन्हैया श्याम अरे तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम। आज भक्त के भाव को देखा। लीला पुरुषोत्तम भगवान आज अपने भक्त के इंतजार में बैठे।
राधिका को जब पता चला कि घर में भगवान नहीं, माता यशोदा के महल में विराजमान हुई, मैया यशोदा ने देखा, बड़ा ही भाव प्रकट किया, गोदी में लेकर के माखन का भोजन कराती। उसी बीच में भगवान कृष्ण आए। आज राधिका से मुलाकात हुई। एक भक्त और भाव, भगवान का भाव देख करके मैया अति प्रसन्न है। बड़ी काफी देर हो गई, महलों में खेल खेलते 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 धीरे धीरे चौथा पहर हो गया। मैया ने मन में विचार किया, ये राधिका इतनी देर से आई हैं। जब छोटे बच्चे माता पिता की आंखों से ज्यादा देर तक दूर रहते हैं या बगैर बताए चले जाते हैं तो माता पिता को चिंता होती है। आज माता यशोदा ने भगवान कन्हैया से कहा कि श्याम, ये राधिका इतनी देर से आई हैं, अब तुम इनको इनके घर स्वयं भेजने के लिए चले जाओ। वैसे राधिका अकेले आई थी तो अकेले जा भी सकती थी, परंतु हमारी सनातन धर्म में जितने भी सज्जन प्रवर्तित हैं, उन लोगों की यही एक भावना रहती है, क्योंकि हम लोगों को एक ही पाठ पढ़ना याद आता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में और बात लिखी है 2, कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होता है और सुख दीने सुख। तो जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। आज भगवान कन्हैया को भेजा, राधिका का हाथ पकड़ा प्रभु ने और जा करके बरसाने में पहुंचे। तो जैसे माता कीर्ति की दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण के ऊपर, बड़ी भावुक हो गई। राधिका को तो रोज मैया देख रही, परंतु आज भगवान को देखा, गोदी में लेकर के बैठ गई। पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? भगवान कहते, मैया, बाबा का नाम नंद और मैया का नाम यशोदा है और मुझे कन्हैया कहते हैं। आज माता कीर्ति अपने अंतरात्मा के भाव को प्रस्तुत करती है भगवान से और कहने लगी, जाकर के बाबा नंद और मैया यशोदा से कहना लाल, और पूरी कर दी जो आशाएं, जो रीति प्रीति से आनी है। मेरी गोदी लाल से खाली है। और भी कहा कि तेरे घर लगी मेरे